इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, कल भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश को लेकर आई है, कई मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, वहां पर रैली को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी के कई मंत्रियों की ड्यूटी भी लगी, आपकी भी ड्यूटी लगी हुई है, आप भी पहुंचेंगे। किस तरह से माहौल देख रहे हैं? और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव, वहां पर रैली करने के लिए समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा करती है और अपने कार्यकर्ताओं को उसने टिकट दे करके और चुनाव मैदान में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सब मिल करके जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए उनको जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे, जनता से अपील करेंगे। और ये हर दल कोई करता है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव जी जो मध्य प्रदेश में जा करके चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, ये महसूस नहीं हो रहा है कि आईएनडीआई गठबंधन के साथ जा रहे हैं या आईएनडीआई के विरोध में जा रहे हैं या आईएनडीआई के समर्थन में जा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूं उनकी अस्पष्ट नीति के कारण ही उनकी दशा उत्तर प्रदेश में हुई है। ये आईएनडीआई गठबंधन नाम का जो हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, आप सबके माध्यम से चैनलों पे देख रहे हैं, ऐसे ही इसकी भेंट चढ़ेगा, महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ेगा। मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी स्वयं आईएनडीआई के खिलाफ हैं। और मैं तो समझ रहा हूं कि हम रायबरेली के रहने वाले, रायबरेली में हम सेवा करते हैं, रायबरेली में मैं देख रहा हूं लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा में सोनिया गांधी के साथ खड़े होते हैं, समर्थन करते हैं। और जब विधानसभा का नंबर आता है तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस से लड़ता है, कांग्रेस का प्रत्याशी सपा से लड़ता है। तो ना इनकी कोई नीति है ना सिद्धांत है, स्वार्थ के कारण, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण ही ये लोग अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। तो मैं समझता हूं आईएनडीआई इसी तरह से टूट जाएगा और भारत की जनता देखती रहेगी कि बिना नीति और सिद्धांतों के चुनाव लड़ने वाली पार्टियों का एक दिन शून्य हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी फिर से शिखर पर होगी। सर, सवाल ये भी है कि जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, अलग अलग राज्यों में उसी गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो प्रचार कर रहे हैं चुनावी मैदान में। तो ऐसे में लगता है कि गठबंधन जो है वो आगे दिखेगा 2024 में, जो बीजेपी एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। मैं नहीं समझ सकता, ये तो पूरा देश जान रहा है। अभी देश भी पूरी तरह से कंफ्यूजन में है कि ये आईएनडीआई अस्तित्व में आएगा भी कि नहीं आएगा। मंचों तक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे ही जैसे अखिलेश यादव जी कल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आईएनडीआई के खिलाफ जा रहे हैं जैसा लग रहा है, तो आईएनडीआई मंचों तक रह जाएगी, ऐसा पूरा देश महसूस कर रहा है। जो पूरा देश महसूस कर रहा है उसको हम भी महसूस करें कि आईएनडीआई की ये हांडी चढ़ने वाली किसी दशा में नहीं है और ना ही इनके मंसूबे सफल होंगे। ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर सेवा करती है, तो इनके स्वार्थ के कारण आईएनडीआई अस्तित्व में कभी नहीं आएगा। अगर एकजुटता नहीं होगी तो फायदा बीजेपी को होगा 2024 में? एकजुटता होगी तो भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और एकजुटता नहीं भी होगी तो भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी की, और सब कार्यकर्ताओं की बदौलत आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है। हमको किसी आईएनडीआई से कोई खतरा नहीं। एक और आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी लगातार ओबीसी की बात कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी भी ओबीसी वर्ग को साधने में जुटेगी। आगे आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम भी ओबीसी को लेकर बीजेपी जो है वो करने जा रही है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट नारा है सबका साथ सबका विकास। भारत की सीमा में जो भी जाति वर्ग धर्म के लोग रहते हैं वो भारतीय हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको भाई भाई मानते हैं। हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। जैसे अखिलेश यादव जी जाति जनगणना मांगते हैं, जैसे उनके पदचिन्हों पर आजकल राहुल गांधी भी चल पड़े हैं कि वो भी जाति जनगणना मांगने लग गए हैं। तो जाति जनगणना का मतलब जो हम लोग समझ पाते हैं वो अंग्रेजी नीति है, जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो बांटो और राज करो अगर अखिलेश यादव का नारा होगा, अगर राहुल गांधी जी का नारा होगा, तो ये समझ सकता हूं कि भारत में ये मंसूबे किसी दशा में फलित नहीं होंगे। और देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, और सभी जातियों को लोगों को साथ लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।
दिल्ली।